आपका क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द मैग्नेटिक कंपास एज इन फिगर, और आपका क्या दिया हुआ है √11 इज इक्वल टू 3.32, और एक फिगर दिया है आपका। इसके अंदर आप देखोगे ध्यान से तो एक साइड में लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, सेकेंड में लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हमको एरिया निकालना है किसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे फिगर को नेम दे देंगे अप टू हियर, यहां तक। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको नेम दिया। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी। ठीक है ना। और ये जो आपका बी डी है ये आपके सेंटर में है। दैट मीन्स आपका दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस ट्रायंगल, है ना। हाँ ना। तो अब देखो ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है तो आपका ए डी भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो सेम है आपका, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इस साइड भी आपका ये 5 सेंटीमीटर होगा, और ऊपर भी आपका ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल एरिया। ठीक है, तो टोटल एरिया आपका क्या होगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, है ना। और हमने ये भी कहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कैसे हैं, इक्वल। तो अगर वो इक्वल है तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड डी। तो हमने ले लिया ये वाला ट्रायंगल, इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो 2 लिख दिया, दैट मीन दोनों ट्रायंगल्स कवर हो गए। ठीक है ना। सबसे पहले आपको निकालना है पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ दिस ट्रायंगल ओनली। तो हमने पहला निकाला पैरामीटर। तो पैरामीटर हमारा क्या होता है, सम ऑफ द 3 साइड्स, है ना। तो अब हमने क्या किया, साइड्स के जो मेजर्स हैं उसको भी एक नाम दे दिया। क्या दिया, a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ए बी इज ए, सेकेंड ए डी इज बी एंड बी डी इज सी। ठीक है, तो आपका पैरामीटर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स 5 प्लस 5 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना। सेकंड आपको निकालना है साइड, दैट इज योर स्टैंडर्ड साइड। तो साइड हमारा क्या होता है, साइड हमारा होता है पैरामीटर बाय 2। तो आपका क्या हो गया, 11/2 सेंटीमीटर इज योर साइड। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, ए बी एंड डी वाला। तो हमारा बाई हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से आपका फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला है S इंटू S माइनस ए और S माइनस बी एंड S माइनस सी। ठीक है, यह
नाउ 11/2 को अगर हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं तो हमारा क्या आता है 5.5, तो आपका आ गया 5.5 सेंटीमीटर्स इज द साइज। तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं अब हम, क्योंकि एस हमको मालूम है 5.5 है, ए बी एंड सी हमको मालूम है दे आर द मेजर्स ऑफ द ट्रायंगल। तो अब आपका क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एस इज 5.5, नेक्स्ट एस माइनस ए इज 5.5 minus 5, next 5.5 minus b, b is again 5, then s minus c is 5.5 minus 1, ठीक है। तो अब आपका क्या आ गया, देखो 5.5 into 5.5 minus 5 is 0.5, that means 0.5. Next 5.5 minus 5 is 0.5. Next 5.5 minus 1 is 4.5, ठीक है। हाँ, अब आपको क्या करना है, पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम हटा देंगे और नीचे लिख देंगे 10, ठीक है ना। तो आपका क्या आएगा 55/10 इंटू 0.5 इज 5/10 इंटू 0.5 अगेन इज 5/10 इंटू 4.5 इज 45/10, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, इसके अंदर हम सिर्फ डिनोमिनेटर की पेयरिंग करेंगे। जब डिनोमिनेटर की पेयरिंग करेंगे तो यहां पर देखो 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है और यहां भी 10 है, दैट मीन्स आपका कितने टेंस हैं, 4 टेंस। तो बाहर कितने निकल जाएंगे, 2 10। तो 2 10 किसके अंदर होता है हमारा, 100 के अंदर। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1/100 रूट ऑफ 55 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 45, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। अभी तक हमने डिनोमिनेटर का किया था, अब हम ऊपर वाले का करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो हमारा क्या आएगा, ये वाला सेम 1/100, नेक्स्ट रूट ऑफ 55, 5 इंटू 11, 5 का कुछ नहीं होता है, 5 है प्राइम नंबर है, 5 अगेन प्राइम नंबर, देन 45, तो 5 इंटू 9, और 9 क्या होता है, 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसके अगेन हम पेयर निकालेंगे, ठीक है, जो अंदर है उसके पेयर करेंगे और बाहर निकालते जाएंगे। तो हमारा क्या आएगा, आपका आ जाएगा 1/100 इंटू नेक्स्ट 5 एंड 5, तो हमने लिख दिया 5 इंटू नेक्स्ट 5 एंड 5, तो 5 हो गया, इंटू नेक्स्ट 3 एंड 3 हो गया, क्या बच गया आपका 11, तो आपका आ गया रूट 11, ठीक है ना। अब कट कर सकते हो तो करना है, नहीं तो नहीं करना है, क्योंकि नीचे 100 है, हम सिर्फ डिजिट्स इधर उधर कर देंगे बाद में, ठीक है ना। अब आप देखो 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 3 इज 75, तो आपका आ गया 75/100 रूट 11। तो रूट 11 की वैल्यू उसने दे रखी है 3.32, तो हम सेम चीज लिखते हैं, तो हमारा आ जाएगा 75 इंटू 3.32/100,
ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो अब इसको, और यू कैन कट ऑल्सो। ठीक है, तो कट कर देते हैं हम, तो थोड़ा इजी रहेगा। तो ये 25 से गया 3 टाइम्स, और ये गया हमारा 4 टाइम्स। तो अब आपका आ गया 3 इंटू 3.32/4। ठीक है ना, तो 3 इंटू 3.32 कितना होता है वो अब हम लिखते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू 2 इज 6, 3 3 9, 3 3 9, 9.96/4। ठीक है, तो 9.96/4 ये आ गया आपका। अब इसको आपको क्या करना है, 4 के साथ कट करो, तो आपका क्या आएगा, यहां पर करते हैं, चलो यहां करते हैं। तो आपका कट करो, तो 2 टाइम्स गया, फिर पॉइंट आ गया आपका, फिर आपका बचा 1 and 9, 19। तो 19 बचा, दैट मीन्स 4 टाइम्स is 16, that means 36, that means 9 times. So 2.49 centimeter square is the area of a single blade, 2.49। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या हो गया आपका, हमने क्या लिखा था यहां पर, 2 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल। तो आपका क्या हो गया, अब 2 इंटू 2.49, 2.49। तो क्या हो गया, 2 9 18, 1 कैरी, 2 4 8, 1 9, और 2 2 4, 4.98 सेंटीमीटर स्क्वायर is the total area of this magnetic compass। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसको निकालना है।